बहुत पुराने जमाने की बात है। एक मशहूर ताजिर हाजी यूसुफ के पास दो नायाब नस्ल के घोड़े थे। वह अपने जवान बेटे शहजाद को एक कामयाब ताजिर बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसे उन घोड़ों को बेचने के लिए जुनूब की सैर पर रवाना किया। जब शहजाद ने सफर की तैयारी की तो हाजी यूसुफ ने उसे नसीहत दी, बेटा, तिजारत में अक्ल और होशियारी लाजिम है। हर शख्स पर जल्दी यकीन मत करना और हमेशा चौकन्ना रहना। शहजाद ने अपने वालिद की बात को दिल में बिठाया और घोड़ों के साथ सफर पर निकल पड़ा। वह घने जंगलों और छोटे छोटे देहातों से गुजरा। हर जगह लोग उसके नायाब घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते, मगर शहजाद सबसे उम्दा कीमत हासिल करने के लिए आगे बढ़ता रहा। कई रोज के सफर के बाद वह एक अजीबो गरीब बस्ती में जा पहुंचा। यह बस्ती और देहातों से जुदा थी। यहाँ के मकानात बड़े और हसीन थे, गलियां साफ सुथरी थी और लोग शहद सी मीठी बातें करते थे। लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक रहस्य छिपा था जो शहजाद की निगाहों से ओझल न हुआ। जैसे ही शहजाद बस्ती में दाखिल हुआ, कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े और बोले, ए भाई, तुम्हारे घोड़े तो लाजवाब हैं। रुको, पहले हमारी बस्ती में सुस्ताओ, फिर सौदा करना। शहजाद को बस्ती कुछ अटपटी लगी, मगर लोग इतने खुलूस और दोस्ताना मिजाज के थे कि उसका दिल पिघलने लगा। तभी बस्ती का सरदार मौलवी जफर वहां आ पहुंचा। वो एक बुजुर्ग शख्स था जिसके चेहरे पर चालाकी की झलक थी। उसने शहजाद से कहा, बेटा, इतने लंबे सफर के बाद तुझे आराम की जरूरत है। आज की रात हमारे मेहमान बनो, सुबह आराम से अपने घोड़े बेच लेना। शहजाद को कोई खतरा महसूस न हुआ, सो उसने उनकी बात मान ली। बस्ती वाले शहजाद के साथ बड़े प्यार और एहतराम से पेश आए, मगर अंदर ही अंदर वे एक गहरी साजिश रच रहे थे। दरअसल ये बस्ती ठगों की थी। वे मासूम मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाते और उनकी कीमती चीजें लूट लेते थे। रात हुई तो शहजाद को एक आरामदेह कमरे में ठहराया गया। उसके घोड़े एक दरख्त के नीचे बांध दिए गए। शहजाद को बस्ती वालों पर यकीन तो था, मगर वालिद की नसीहत उसे याद थी, सो वह पूरी तरह सोया नहीं बल्कि चौकस रहा। जब रात गहरी हुई, दो ठग चुपके से घोड़ों की रस्सियां खोलने लगे। उनका इरादा घोड़ों को चुराकर रफूचक्कर होने का था, मगर शहजाद की आंखें हल्की सी खुली थी। उसने देखा और समझ गया कि ये लोग धोखेबाज हैं। वह चुपके से अपनी तलवार के पास पहुंचा और एक दहाड़ती आवाज में बोला, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठग घबरा गए और वहीं ठिठक गए। अब शहजाद के सामने ठगों का असली चेहरा बेनकाब था। रात के सन्नाटे में शहजाद की आवाज गूंजी, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठग हक्का बक्का रह गए। उन्हें यकीन था कि शहजाद गहरी नींद में होगा, मगर उसकी होशियारी ने उनकी साजिश को मिट्टी में मिला दिया। ठगों ने फौरन बहाना बनाया, ए भाई, घबराओ मत, हम तो बस तुम्हारे घोड़ों को चारा देने आए थे। शहजाद ने उनकी तरफ गहरी निगाहों से देखा। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये लोग बेईमान हैं, मगर उसने गुस्से में कुछ करने के बजाय उन्हें उनके ही जाल में फंसाने की ठानी। उसने ठगों से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। जो इसका सही जवाब देगा उसे मैं अपना एक घोड़ा दे दूंगा, मगर अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे सौंपनी होगी। बस्ती के बाकी लोग भी शहजाद के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने सोचा कि यह शहजाद को बेवकूफ बनाने का सुनहरा मौका है। मौलवी जफर भी वहां आ पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, हमें तुम्हारी चुनौती कबूल है बेटा। बस्ती वाले शहजाद को नादान समझ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता कि वह अपने वालिद की नसीहत को दिल में बिठाए एक चतुर खेल खेल रहा था। शहजाद ने गहरी आवाज में कहा, अगर किसी नहर में एक कश्ती हो और उसमें दो शख्स बैठे हों, तो जब कश्ती डूबेगी सबसे पहले कौन बाहर आएगा? बस्ती वाले सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, जो सबसे तेज तैर सकता है। किसी ने कहा, जो सबसे हल्का होगा। एक ने तो यहां तक कह दिया, जिसके पास लकड़ी का तख्ता होगा। शहजाद चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। जब सबने अपने जवाब दे दिए तो वह रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, सब गलत, सबसे पहले बाहर आएगा पानी। बस्ती वाले सन्न रह गए। जवाब इतना सादा था, मगर किसी की अक्ल ने इसे छुआ तक नहीं। ठगों के चेहरों पर मायूसी छा गई। मौलवी जफर अब घबरा चुका था। शहजाद ने उसे याद दिलाया, अब जैसा वादा था
तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। मौलवी जफर परेशान हो गया। उसने कहा, बेटा, हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं है। शाहजाद ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए, तुम्हारी चालाकी। मुझसे धोखा करने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। बस्ती वाले खौफजदा हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि शहजाद कोई मामूली ताजिर का बेटा नहीं है। उन्होंने शहजाद से माफी मांगी और उसके घोड़े वापस करने का वादा किया। मौलवी जफर और ठग अब बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने शहजाद को धोखा देना चाहा था, मगर अब उनके पास हार मानने के सिवा कोई रास्ता न था। मौलवी जफर ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब से किसी मुसाफिर को धोखा नहीं देंगे। बस्ती वालों ने शहजाद के घोड़े वापस किए और कसम खाई कि वे आगे से बेईमानी नहीं करेंगे। शहजाद ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, याद रखो, सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और अक्लमंदी है। फिर वह अपने घोड़ों के साथ बस्ती से रुखसत हो गया। बस्ती वाले उसे जाते हुए देखते रहे और उनके दिलों में शहजाद के अल्फाज गूंजते रहे। सफर के दौरान शहजाद को गहरा सुकून और फख्र महसूस हुआ। उसने न सिर्फ अपने घोड़ों को महफूज रखा, बल्कि ठगों को उनकी गलती का सबक भी सिखाया। कई रोज बाद शहजाद अपने मकान पहुंचा। हाजी यूसुफ ने उसे दूर से देख और खुशी से उसकी तरफ दौड़े। बेटा, तू सलामत है? उन्होंने पूछा। शहजाद ने मुस्कुराकर सारी दास्तान सुनाई, कैसे उसने ठगों की साजिश को भांपा, कैसे अपनी अक्ल से उन्हें शिकस्त दी और कैसे बस्ती वालों को अपनी खता का एहसास दिलाया। हाजी यूसुफ की आंखों में फख्र के आंसू छलक आए। उन्होंने शहजाद को गले लगाया और कहा, बेटा, अक्ल से बड़ी कोई दौलत नहीं, तूने मेरी हर नसीहत को सच्चा साबित कर दिखाया। शहजाद ने मुस्कुरा दिया। उसने न सिर्फ अपने वालिद को गर्वान्वित किया, बल्कि एक अनमोल सबक भी हासिल किया। अक्लमंदी से हर मुश्किल को फतह किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें